नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे बुरे ट्रेंड्स की जो देश में हम सभी को इन 6 वर्षों में ज़्यादा देखने को मिला है। सरकार उस पर कभी ऐसा कानून नहीं बना सकी है जिससे अपराधी के दिल में दहशत हो। पहला जो ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें मुस्लिम और दलितों को भीड़ लिंच करती है, और इस तरह की लिंचिंग देश के अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिला। दूसरा ट्रेंड जो चल रहा है जिसमें मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया हो और उसके बाद शव को जला दिया जाता है। देश के अन्य राज्यों में इसी तरह की घटना सभी ने देखा है। तीसरा अपराध का ट्रेंड जो चलना शुरू हुआ है वो है साधु संतों को भीड़ मार देती है या फिर उनकी किसी संत के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटना हमें पालघर और बुलंदशहर में देखने को मिली। पालघर में 2 संतों के साथ एक ड्राइवर को भीड़ के झुंड ने बच्चों का चोर समझकर पुलिस के सामने संतों की हत्या कर दी। जो संत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहा था, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। बीजेपी के लोक अखाड़ा परिषद के संत के साथ मोहन भागवत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गोदी मीडिया हमेशा की तरह फिर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की भरपूर कोशिश करती दिखी, लेकिन सच्चाई कुछ और सामने निकल कर आई। फौरन कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को सस्पेंड किया, कुछ को ट्रांसफर भी किया गया और 101 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। उस भीड़ में कुछ नाबालिग लड़के भी थे। उद्धव ठाकरे की प्रशंसा इसमें होनी चाहिए जिन्होंने कार्रवाई करते हुए सही का पता लगाया। सभी से विनती की कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, ये देश के हित में नहीं है। आइए देखते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां फिर 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, दोषी पकड़ लिया जाता है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कॉल पर योगी जी से बात करके बताया था दोषी को पकड़ा जाए और इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना सही नहीं है। हम सब मिलकर गलत करने वालों को सजा दिलाने का काम करें। शिवसेना के लोग भी सोशल मीडिया पर बुलंदशहर मामले को हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देने के लिए यूपी सरकार को हिदायत देते नजर आए। देखिए बुलंदशहर का मामला इस रिपोर्ट में। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार देर रात 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। ये घटना बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र के पगौना गांव में हुई। आरोपी युवक को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। अनूप शहर शिकारपुर मार्ग पर पगौना गांव में ये शिव मंदिर है। यहाँ करीब 10 साल से गरीबदास उर्फ जगनदास और उनका शिष्य शेर सिंह उर्फ सेवादास मंदिर में रहते थे। गांव का ही रहने वाला मुरारी एक संत का चिमटा उठाकर ले गया था। साधुओं ने ये बात उसके घर पर जाकर बताई और इस पर नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर मुरारी ने देर रात में दोनों साधुओं की
धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस बारे में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि बुलंदशहर के मंदिर में 2 साधु संतों की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उन्होंने साधुओं की हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। ऐसी अमानवीय घटना घटती है तब राजनीति ना करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए, उद्धव ठाकरे। वहीं इससे पहले संजय राउत ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भयानक, बुलंदशहर यूपी के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या, लेकिन मैं सभी से अपील करता हूं कि वे इसे सांप्रदायिक ना बनाएं। जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में ये करने की कोशिश की थी। संजय राउत, दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति हो गई थी। महाराष्ट्र के पालघर के मामले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ट्वीट भी किए थे। अब सुनिए बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इस पूरे मामले के बारे में क्या बताया। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कैसे हुई। ये पडौना गांव जो अनुपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर 2 बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के 2 बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास। इस तरह की घटना हमारे देश और इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जाएगा, वक्त रहते लिंचिंग पर ध्यान दिया गया होता, सख्त कानून लिंचिंग करने वालों को लेकर बनाया गया होता तो बहुत से निर्दोष मासूम की जान बच सकती थी और हमारे साधु संतों के साथ ऐसा अनहोनी नहीं होता। आज सब सत्ता पक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब स्वामी अग्निवेश को पीटा गया, जो भीड़ थी वो कौन लोग थे? कौन लोग भारत माँ और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे? वो कौन थे जो भीड़ कठुआ के मासूम आसिफा के बलात्कारों के संरक्षण में तिरंगा यात्रा निकाले थे? कौन लोग थे भीड़ में जो अखलाक, पहलू खान, जुनैद इत्यादि लोगों की जान लिए? कौन सी भीड़ थी जो बुलंदशहर में ही इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिए? लेकिन तब इस तरह सत्ता पक्ष के लोग कभी दिल मिलाते नहीं दिखते, जो अब संतों की हत्या पर अपना रोष दिखा रहे हैं। बेहतर होगा जब भी केंद्र सरकार ठोस कानून इस लिंचिंग को लेकर पारित करे और धर्म का उन्माद फैलाने वाले गोदी मीडिया पर कार्रवाई करे। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये रिपोर्ट अच्छा लगा होगा। वर्ल्ड न्यूज़ से आप सब जुड़े रहें और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।